शाह और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ रैशनल नंबर का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी मैथ एंड साइंस के चैप्टर्स देखने हैं, मैंने वहाँ पे सारे इंट्रोडक्शंस भी बना दिए हैं एंड जितने भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं मैंने वो भी बना दिए हैं। ओके, सो आप वहाँ से जाके मेरे जितने भी क्वेश्चन मतलब जितने भी इंट्रोडक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लाइन वाइज देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग अपना पार्ट 2 का फर्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पार्ट 2 का पहला सब टॉपिक है विच इज़ नंबर लाइन। कैसे हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में इंडिकेट करती हैं। ठीक है, सो वो समझते हैं। पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2/5। ओके, आपको पूछा कि आप 2/5 को कहाँ रिप्रेजेंट करो, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंटीजर वाला जो नंबर लाइन होता है ना वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक नॉर्मल सा इंटीजर वाला नंबर लाइन बनाना है जिसके बीच में 0 रहेगा। इस साइड में हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड इस साइड में हमारे हो जाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, सो इस टाइप से आपको बना देना है नॉर्मल सा जो नंबर लाइन। ओके, फिर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को देखने के बाद ये देखिए कि उस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। ठीक है, पहला स्टेप था नंबर लाइन बनाना, दूसरा स्टेप है डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर अगर हम मतलब डिनोमिनेटर जो भी है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर जगह 5 लिख देना पड़ेगा ऐसे डैश डाल के। ठीक है, आपको क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखना है, उसके बाद अपने नंबर लाइन में हर जगह बाय 5 कर देना। ओके, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपको ऐसे बाय करके लिख देना है डिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, इस टाइप के रैशनल नंबर के फॉर्म में आपको जो डिनोमिनेटर है वैसे ही आपको हर जगह प्लॉट कर देना है। ओके, एंड मान लीजिए अगर आपका यही होता -1/15 तो आपको क्या करना पड़ता, हर जगह नीचे 15 लगा देना पड़ता। अगर होता 2/3 तो आपको नीचे हर जगह 3 लगा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर जगह 5 ही लगाना है, जो डिनोमिनेटर होगा वही आपको हमेशा डिनोमिनेटर में अपने नंबर लाइन में भी लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर अपने नंबर लाइन में आपको हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या नंबर दिया हुआ है 2/5, वो आपको ढूंढना है। तो आप लोगों को तो मिल ही गया होगा ना, 2/5 हमारे यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो है नहीं तो नेगेटिव नंबर तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप पॉजिटिव पे देखिए तो 2/5 तो हमको इधर मिल गया। सो आपको क्या कर देना है, आपको 2/5 वैसे करके दिखा देना है। ओके, सो अब एक और चीज़ आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे 2/5 मिल गया। ओके, फिर आपको आंसर में लिखना है देयरफॉर 2/5 lies between 0 and 1। तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, आपको ये भी लिखना पड़ेगा हर जगह देयरफॉर 2/5 लाइज बिटवीन 0 and 1। आपको ये अब मतलब जैसे देयरफॉर करके हम लिखते हैं ना, तो आपको अब ऐसे भी लिखना पड़ेगा 2/5 आपको मिल गया, ऐसे इंडिकेट आपको एरो मार्क करके कर देना है। फिर आपको लिखना है कि 2/5 लाइज बिटवीन 0 and 1। अब मैंने यहाँ पे 0 and 1 क्यों निकाला, एंड ये 0 and 1 हर में सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 0 1 आपको ऐसे निकालना है। आपको पहले तो नंबर लाइन में जो 0 है इसको ऐसे 0 करके इसको एक सर्कल में कर देना है। ठीक है, फिर अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो कितना है। अब आपका यहाँ पे जो न्यूमरेटर है अब आपको वो देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है मतलब वो कौन सा न्यूमरेटर, मतलब 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको उसी के हिसाब से टेबल वाइज क्या कर देना होगा, आपको उसी के हिसाब से टेबल वाइज क्या कर देना होगा, ऐसे 1 2 करके आपको यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3। तो मैंने ये कैसे प्लॉट किया, क्योंकि 2 के टेबल में 0 बार में 0 आएगा, देन 2 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब ये नीचे वाला मत देखिए। देन 2 के टेबल में हमारे 2 बार में आ जाएगा क्या हमारा 4। तो ऐसे ही 2 के गैप पे आपको 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देना है, 0 के ऊपर 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा न्यूमरेटर होता 3/5 तो आपको क्या करना पड़ता, 3 3 के गैप में मतलब 3 के टेबल में करना पड़ता। तो यहाँ पे हो जाता हमारे पास, ऊपर करते तो 1, यहाँ पे हो जाता हमारे पास 6 है ना, तो यहाँ पे ऊपर करते तो हो जाता
2 एंड ये 0 का 0 ही रहेगा, मतलब जो हमारा 0 है ना वो हमेशा ऊपर 0 ही रहेगा, ठीक है। सो अगर आपका न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर होता 4 तो आपको 4 के टेबल से इसको ऐसे 4 स्टेप्स में करना होता, ओके। 5 होता तो 5 के स्टेप्स में करना होता, 7 होता तो 7 के स्टेप्स में करना होता, ओके। सो जैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर न्यूमरेटर हमारा 2 है, सो मैंने 2 के गैप पे 1 2 ऐसे करके कॉलम्स बना दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया। फिर आपको देयरफॉर में लिखना है, देयरफॉर 2/5 लाइज बिटवीन, कहाँ लाई कर रहा है हमारा 2/5, 0 और 1 के बीच में ही लाई करना है ना हमारा 2/5, देखो 0 और 1 के बीच में हमारा 2/5 लाई कर रहा है, ठीक है। सो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। सो ऐसे ही हम लोग इंडिकेट करते हैं, कैसे हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में ऐसे ही इसी टाइप से इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एक नंबर लाइन बनाना, रैशनल नंबर का एक नंबर लाइन बना देना। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर से हर मतलब जो आपका डिनोमिनेटर वैसे ही सब में डिनोमिनेटर डाल देना है। फिर आपको देखना है कि आपका नंबर कहाँ लाई करना है, उसको सर्कल कर देना है। फिर आपको देखना है आपका अब न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर अगर मान लीजिए 2 है तो आपको 2 के गैप पे से 1 2 3 4 लिख देना है, 4 है तो 4 के गैप्स पे मतलब 4 के टेबल पे, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ओके। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ओके। सो आपसे अगर क्वेश्चन आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, 15 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इतने रैशनल नंबर फाइंड करो। तो कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। सो इट्स प्रिटी इजी, जैसा कि हम लोगों ने फ्रैक्शन में सीखा था, सेम टू सेम हमारा रैशनल नंबर्स में भी कॉन्सेप्ट है। बस इसमें ये हो जाता है ना कि इसमें हो जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। सो हम लोग एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है -6/4 एंड 10/2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करना, ओके। मान लीजिए 5 रैशनल नंबर हमको -6/4 एंड 10/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। सो हाउ वी विल फाइंड इट। फर्स्ट स्टेप आपका मेन स्टेप होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड देयर एलसीएम, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 4 एंड 2, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट, तो 2 2s are 4, देन 2 1s are 2, देन 2 1s are 2, देन यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इजिकल टू 2 × 2 इजिकल टू 4। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आंसर 4 आ गया। तो हम लोग देयरफॉर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नॉर्मल जैसा हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, -6/, नीचे लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 10/2 एंड आपको अब देखना पड़ेगा कि 2 के टेबल में कितनी बार में 4 आता है, ठीक है। सो 2 के टेबल में 2 बार में 4 आता है, तो ऊपर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आपको डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना पड़ेगा कि 4 अब 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करके नीचे लिख लेंगे, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 6 1s are 6 एंड माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा इधर। एंड इस चैप्टर में आपको माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। सो नीचे हमारे पास हो जाएगा 4 एंड इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 2s are 20 एंड नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2s are 4। तो अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, तो हम अब इसके बीच में 5 क्या बहुत ही सारे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर, अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, -6 एंड 20 के बीच में, तो -6 और 20 कहाँ लाई करता है, 20 अब 0 के इस साइड पे लाई करेगा यहाँ पे कहीं पे, एंड -6 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, इन दोनों के बीच में हम रैशनल नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि -5/4, -3/4, ठीक है। सो अब हम इसको रब कर देते हैं
एंड बहुत ही सारे रैशनल नंबर ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें -2/4, ठीक है। देन हम लोग सकते हैं 1/4, क्योंकि 20 तक है ना, तो कितने हो गए तक, तो 4 हो गए। देन 2/4 तो 5 हो गए, ठीक है ना। आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो, ओके। सो आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर -5/4, -3/4, -2/4, 1/4, 2/4 आर दी रैशनल नंबर बिटवीन, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बिटवीन -6/4 एंड 10/2, ओके। सो ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि इन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं। एलसीएम निकालना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। जो आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। साइंस का ख्याल रखना है। देन जब आपका यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर जो सेम आ जाएगा, तब आप उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ओके। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले ऑपरेशंस रैशनल नंबर पे बेस्ड। अब ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ठीक है। सो अब हम लोग देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर में कैसे करते हैं। सो अब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है ना कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें जो माइनस का साइन हो जाता है, इंटीजर्स वाला साइन हो जाते हैं, इसीलिए रैशनल नंबर में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है करने में लोगों को, लेकिन है तो वो एकदम फ्रैक्शंस जैसे ही, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर में कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस करते हैं, ओके। सो पहला हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि -7/2 प्लस -2/3। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको करना है ऐड, ठीक है। सो इसको कैसे ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस ऐड करते हैं वैसे ही। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, LCM ऑफ 2, 3, ठीक है। हमको LCM लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देना है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम ही रहेगा। तो अगर नहीं है इक्वल, तब हमको LCM निकालना पड़ेगा 2 और 3 का। तो 2 1 ज़ा 2, देन 3 नीचे आ जाएगा, देन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 6 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, 6 हमारा आ गया यहाँ पे LCM। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जब LCM 6 आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा 2 -7/2 प्लस -2/3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, 3 को हम लोग कैसे, मतलब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। देन 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को ऊपर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे उसका आंसर 6 आया ना आए, आपने जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा इंटू 3। अब आपको यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगाना है, फिर अब आपको इनको सॉल्व कर देना है। अब नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा ना, 3 2 ज़ा 6, देन 3 2 ज़ा 6, दोनों का 6 ही है तो हमने नीचे 6 लिख दिया, जैसे फ्रैक्शंस में करते हैं। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 28। अब 28 इधर लिख देंगे, एंड जो माइनस का साइन है वो माइनस रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स में प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस को हम ब्रैकेट में कर देंगे, देन बीच में हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है। अब हम इन्हें कर देते हैं 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, एंड जो माइनस का साइन है वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, इजिकल टू का साइन लगाते हैं। अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है। तो अगर हम सेम साइन को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम साइन ही आता है, तो माइनस का साइन पहले ही लगा देंगे। अब बस इन दोनों को क्या करना है ना,
प्लस कर देना है। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। 28 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 माइनस 32 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नीचे आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है 6। अब आपका आंसर यहाँ पे आ गया, फिनिश हो गया यहीं पे आपका आंसर। लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखना है कि अगर क्या मैं इस क्वेश्चन को, मतलब जो हमारे पास आंसर है, क्या मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि 32 और 6 तो एक टेबल में आता है ना, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर देंगे, ठीक है, तभी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। किससे करेंगे हम लोग इसे हम लोग कर सकते हैं लाइक 2 के टेबल से। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 6, देन 2 1 जा ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 2 हम लोग ले लेंगे, 2 6 जा 12, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया 3, ऊपर हो गया हमारे पास 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, बिकॉज माइनस है यहाँ पे, इजिकल टू कितना हो जाएगा -16/3, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। एडिशन हम लोग ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी एकदम से इजी है। अब मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप लोग, नॉर्मल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 6 है तो नीचे 6 लिख देंगे। फिर आपको वही सेम प्रोसेस करना है, देखना है कि 6 2 के मतलब डिनोमिनेटर्स के टेबल में कितनी बार में आती है वो देखना है। फिर जो आपने नीचे से मल्टीप्लाई किया वही आपको ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। बस एक चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे आपने जब आंसर लिख दिया तो आपने यहाँ पे क्या किया था, प्लस किया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है माइनस, ओके। सो यही बस एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन में, फिर आपका आंसर आ जाएगा, आपको आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंस था हमारे सब्ट्रैक्शन में, ओके। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बता दिया। एंड अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैंने एक्सरसाइज बना दी है, आप वहाँ से जाके मेरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं रैशनल नंबर्स में, दैट्स आल्सो वेरी इजी। जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में करते हैं वैसे ही करना है, बस ध्यान एक इम्पॉर्टेंट बात रखना है साइंस का, ठीक है। सो हम लोग इसको नॉर्मली, हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज -12/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सो हाउ विल यू सॉल्व, आपको यहाँ पे लिख देना है फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना है 12/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अब आप इसको क्या करना है, आपको कैंसिल आउट करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग लाइक इस तरीके से भी, मतलब हम लोग 3, मतलब अगर यहाँ पे होता 6 और 2 होता, मतलब यहाँ पे 2 है, 6 और 2 होता तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस वेज भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 और 2 तो एक टेबल में आते नहीं तो इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, 12 और 2 तो एक टेबल में आते हैं ना, तो इन दोनों को पहले कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देन 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जा 12 आता है, एंड 12 के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो अब इधर क्या है हमारे पास 6 है। सो 6 के टेबल में, मतलब लाइक 3 के टेबल में 6 तो आता है ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और मेन बात यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, -6 और 2 और 6 तो एक टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, एंड इसके साथ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो -3 1 जा -3, नीचे क्या है हमारे पास 1 × 1 1, एंड 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -3। नॉर्मल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको कैंसिल आउट करना है, ओके। सो टेबल्स लर्न होने चाहिए, ओके, एंड इंटीजर्स तो आना ही चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए ना। जिसको इंटीजर नहीं आ रहा है वो प्लीज़ इंटीजर पहले समझे, फिर आगे के चैप्टर्स भी आए, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन हमने देखी है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज डिविजन। Last subtopic of this chapter is about operations of natural numbers on division. So multiplication देख लिया, addition देख लिया, subtraction देख लिया, अब division भी देख लेते हैं, क्योंकि ये 4 हमारे क्या होते हैं, मेन ऑपरेशंस होते हैं हमारे
किन्हीं भी चीज़ों के, जैसे कि आपको कुछ भी करना होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस आना चाहिए। ओके, सो अब डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन इज ऑल्सो सिमिलर टू द फ्रैक्शन, साइन का ध्यान रखना है। तो अब इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज -4/9 डिवाइडेड बाई 2 बाई -9। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है एक दूसरे से। कैसे करोगे आप लोग, आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप हमारा मेन होता है डिवीजन में, क्या करना है आपको, आपका जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके एज इट इज रहने देना है। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, देन आपको इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देना है एंड न्यूमरेटर को नीचे लिख देना है। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। ठीक है, सो एक और बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर एज इट इज, देन आपको क्या करना है, डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, न्यूमरेटर को नीचे कर देना है, डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, सो ऐसे ही हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। एंड आपको सारे डिवीजन के क्वेश्चन में फर्स्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम इजिकल टू का साइन लगाएंगे। देन नॉर्मल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कैंसिल आउट करना है। ओके, सो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 2 1 2, देन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 4, 2 और 4 तो एक टेबल में आता है ना, कितने बार में, 2 बार में। तो 2 1 2, देन 2 2 4, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इधर भी लगा देंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या, +9 एंड देन यहाँ पे -9। ओके, सो हम लोग इनको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 9 1 9 होता है, देन ये भी 9 1 9 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस मतलब 1 नहीं आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि ये वाला जो 9 है इसके साथ क्या था, माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया। अब इसको नॉर्मली लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा एंड 2 माइनस के साइन है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग करते हैं डिविजन्स को। नॉर्मली आपको फर्स्ट स्टेप इज रेसिप्रोकल, देन जैसे मल्टीप्लिकेशन को करते हैं वैसे ही आपको नॉर्मली कैंसिल आउट करना है। ओके, साइंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में आपको जो जितने भी प्लस माइनस इंटीजर्स में जो भी साइंस होते हैं उन सबको अच्छे से एकदम ध्यान रखना है, तब आपके सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से हो जाएंगे। ओके, सो यही पे हमारी चैप्टर खत्म होता है। रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्या, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है दूसरी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सो यहीं पर हमारी चैप्टर खत्म होता है। एंड टेक केयर एंड गुड बाय।